मंसूरी दिव्यांग हैं और बार बार ये अपने पेंशन के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। क्रांति मंसूरी कहते हैं कि 6 साल से उन्हें पेंशन नहीं दिया गया है और अब ये अनशन पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। इनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहम्मद क्रांति मंसूरी कहते हैं कि ये 6 साल से अपनी पेंशन की राशि पाने के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं, मगर उनके हाथ निराशा लगती है। आज तक उन्हें पेंशन नहीं दिया गया है और अब वो हार मान चुके हैं। इसलिए आखिरी रास्ता उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ अनशन बचा है। मतलब ये है कि अब वो खाना पीना त्याग देकर अनशन पर बैठने वाले हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। 6 साल से किसी को पेंशन नहीं मिलता है, वो बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता है। बावजूद इसके 6 साल के बाद भी मोहम्मद क्रांति मंसूरी ने हार नहीं मानी है। मोहम्मद क्रांति मंसूरी कहते हैं कि वो तब तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाती। बिहार के भोजपुर का ये मामला है, जहां दिव्यांग व्यक्ति अपने हक की लड़ाई अकेले लड़ रहा है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लड़ाई 1-2 महीने से नहीं बल्कि 6 साल की है। उनकी ये संघर्ष की कहानी अब सामने आई है, जिसके बाद अभी भी मोहम्मद मंसूरी कहते हैं कि वो आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब वो अनशन पर बैठेंगे क्योंकि अब उनमें हिम्मत नहीं रही कि वो बार-बार 6 साल से जहाँ पर जा रहे हैं कार्यालय में, जिन अधिकारियों को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, अब दोबारा से वहाँ जाएँ और मदद माँगे, क्योंकि उनकी वहाँ पर सरकारी दफ्तर में कोई नहीं सुनता है। मतलब कि ना ही अब ये क्रांति मंसूरी खाना खाएँगे, ना ही पानी पिएँगे, अब ये अनशन पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर बंगवा पंचायत का ये मामला बेहद ही भावुक कर देने वाला है। जो व्यक्ति दिव्यांग है, वो अकेले अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो इतना मजबूर हो चुका है कि उसे पैसों की इतनी ज़रूरत है कि अब वो आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर है। मगर अभी भी उसे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि हम तुम्हारे पेंशन को लेकर कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे कि तुम्हें तुम्हारा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। कोई आश्वासन इस दिव्यांग व्यक्ति को नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि उसकी पेंशन कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। पूरा मामला ये है कि रामपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद क्रांति मंसूरी दिव्यांग हैं और ये 6 सालों से प्रखंड सा अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं ताकि उनका 6 सालों से लटका हुआ पेंशन शुरू हो जाए। मगर अभी तक उनके मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है, उनके मामले पर ध्यान नहीं देते। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा है जो दिव्यांग क्रांति मंसूरी को भुगतना पड़ रहा है। दिव्यांग क्रांति मंसूरी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर और प्रखंड विकास अधिकारी ने निःशक्ता पेंशन के लिए हामी भर दी थी। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को, खासकर जो विकलांग होते हैं, उन्हें पेंशन दी जाती है और उसी के लिए मोहम्मद अंसारी ने आवेदन किया था, जिसकी स्वीकृति भी उन्हें 6 साल पहले मिल गई थी। लेकिन 6 सालों में एक बार भी उनके अकाउंट में पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। अंसारी की माने तो उनका कहना है कि वो बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें हमारा पेंशन दे दो, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अंसारी की माने तो वो अपने पिता आमिर अली के साथ भी कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं, जहां उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। मोहम्मद क्रांति मंसूरी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 80% ये दिव्यांग हैं, मगर कोई अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और अब यही कारण है कि क्रांति अंसारी आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। बाकी इस मामले में अब वीडियो से जब बात किया गया तो वीडियो का कहना है कि हमें तो ये बात मालूम ही नहीं है। वीडियो वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि दिव्यांग क्रांति मंसूरी का जो ये पेंशन मामला है, ये तब का है जब वीरेंद्र कुमार यहाँ पर कार्यरत नहीं थे। जब से ये कार्यरत है तब से क्रांति मंसूरी उनके पास ना ही गए हैं, ना ही अपनी समस्या को उनके सामने रखने की कोशिश की है। अगर वो उनके सामने अपनी बात रखते तो जांच की जाती, कार्रवाई की जाती। मगर अब जब ये मामला सामने आया है तो बीडीओ का कहना है कि वो उस पर संज्ञान लेंगे, उस पर आगे कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द क्रांति मंसूरी को उनका पेंशन उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। बाकी अब इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।